Hello everyone, welcome to my channel Indian Constitution and I am Dr. Shalini. Today we will discuss about SAARC. इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं, वो है सार्क। तो आज हम इसी के बारे में कुछ बात करेंगे। इन दिस वीडियो यू कैन फाइंड अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट सार्क, इट्स चार्टर एंड मिस्टर अभय कुमार जो इससे रिलेटेड हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ कंट्रीज़ नए नए आज़ाद हुए थे तो इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, जैसे अशिक्षा है, गरीबी है। अपने इन्हीं समस्याओं को साथ में रखकर इन्होंने अपना कोऑपरेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे हम सार्क कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कोल्ड वॉर के दौरान जब विश्व के दो बड़े देश आमने सामने थे, एक तरफ सोवियत यूनियन था, दूसरी तरफ अमेरिका था, तो ये दोनों ही चाहते थे कि जो छोटे कंट्रीज़ हैं जो अभी नए नए आज़ाद हुए हैं तो वो इनके खेमे में शामिल हो जाए। कुछ ऐसे सैनिक संगठन बनाए गए, कुछ आर्थिक संगठन बनाए गए, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस थे, तो भारत इनमें से किसी में भी शामिल नहीं हुआ। भारत के अपने रीजंस रहे हैं। स्टार्टिंग से ही भारत एक नॉन अलाइंड कंट्री के रूप में स्टार्टिंग से ही जाना जाता रहा है। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में तो हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी। उस वक्त हम इकोनॉमिकली वीक थे, हमारे देश में उस वक्त इलिटरेसी थी, गरीबी थी और पॉलिटिकली हम स्टेबल नहीं थे। तो किसी भी एक गुट के साथ शामिल होना समझदारी उस वक्त नहीं थी। भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, एक नॉन अलाइंड कंट्री ही बना रहा। तो अपनी इसी पॉलिसी को बरकरार रखते हुए आगे चलकर 1985 में सार्क की जो स्थापना हुई है वो इन्हीं मुद्दों के साथ हुई थी। तो इन दिस वीडियो यू कैन फाइंड अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट सार्क एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट्स चार्टर एंड हाउ मिस्टर अभय कुमार रिलेटेड विद दिस. So let's continue this video. Hello friends, welcome to my channel Indian Constitution and I am Dr. Shalini. Today we will study about SAARC. SAARC यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ मिलकर बना है। इसमें 7 कंट्रीज़ थे जिन्होंने इसको मिलकर बनाया। इस वर्तमान में एट प्रेजेंट इसमें 8 मेंबर्स हैं। तो 14 समिट में 2007 में जो न्यू दिल्ली में हुई थी, इसमें अफ़गानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसका जो फाउंडेशन है, इसकी स्थापना है वो 8 दिसंबर 1985 को हुई। ढाका यानी बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ 7 कंट्रीज़ थे उस वक्त: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। और अफ़गानिस्तान को इसमें शामिल किया गया 2007 में अप्रैल में एज अ 8th मेंबर। इसका हेड क्वार्टर एंड सचिवालय जो है, सेक्रेटेरिएट, वो काठमांडू में है, नेपाल में। सार्क की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और इसका जो विचार है वो जिया रहमान ने दिया, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के, उन्होंने इसका विचार दिया था। तो सार्क विश्व का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला क्षेत्रीय संगठन है, क्योंकि इन 7 कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है वो 1 अरब से भी ज़्यादा है और ये सारे ही देश अपने सेम इंटरेस्ट के लिए एक मंच पर आए हैं। इन सभी देशों में गरीबी है, इलिटरेसी है, कुपोषण है, बीमारी है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जो इन कंट्रीज़ में हैं, तो इन सभी को इन्होंने एक साथ जोड़ा। तो ये सभी जो देश हैं ये एक साथ मिलकर ढाका में इकट्ठे हुए और वहाँ इन्होंने सार्क की स्थापना की। तो सार्क का जो विचार है वो जिया रहमान ने दिया था और अपने इस प्रस्ताव को उन्होंने बांग्लादेश पेपर का नाम दिया। तो इस बांग्लादेश पेपर पर सभी देशों ने अपनी सहमति दी और इस पर कुछ विदेश सचिव स्तर की मीटिंग्स भी हुई थी। इसके बाद इसे स्वीकार कर लिया गया और इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। इसके चार्टर में 10 धाराएं हैं, यानी 10 आर्टिकल्स हैं। तो ये 10 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 1 में ऑब्जेक्टिव्स हैं, आर्टिकल 2 प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 3 में मीटिंग्स ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, आर्टिकल 4 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 5 में स्टैंडिंग कमेटी है,
आर्टिकल 6 में टेक्निकल कमेटी, इसमें 11 कमेटी हैं। आर्टिकल 7 एक्शन कमेटी। आर्टिकल 8 सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट के बारे में इसमें कहा गया है कि इसमें जो महासचिव होगा वो जो मेंबर स्टेट्स होंगे उनकी मंत्रिपरिषद के द्वारा चुनाव से 3 साल की ड्यूरेशन के लिए इसकी अपॉइंटमेंट होगी महासचिव की। और जो पहले महासचिव थे वो बांग्लादेशी डिप्लोमेट थे अबुल एहसान जी 1987। और एट प्रेजेंट जो महासचिव हैं वो पाकिस्तानी राजनयिक हैं अमजद हुसैन बी सयाल। तो 1 मार्च 1917 को इन्होंने ज्वाइन किया और फ़िलहाल अभी तक हैं। तो सेक्रेटेरिएट हो गया। आर्टिकल 9 में फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं और आर्टिकल 10 में जनरल प्रोविजंस जो हैं सार्क के उनके बारे में बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ की। तो इसकी 4 स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं। सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। सार्क डेवलपमेंट फंड SDF, ये थिम्फू भूटान में है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ये न्यू दिल्ली इंडिया में है। और साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी SARSO, ये ढाका बांग्लादेश में है। तो ये 4 इसकी स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं। सम अदर फैक्ट्स के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये पूरे विश्व का 3% एरिया कवर करता है। 21% पॉपुलेशन वर्ल्ड की वो सार्क कंट्रीज़ में रहती है। एंड ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें 2019 के अकॉर्डिंग तो 4.21% ट्रिलियन ये ग्लोबल इकोनॉमी है। पूरे वर्ल्ड का इतना परसेंट सार्क कंट्रीज़ में है। इसके ऑब्जर्वर्स अभी तक 9 हैं। ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, EU, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये इसके ऑब्जर्वर्स हैं। इसकी फर्स्ट मीटिंग में सार्क के मेंबर्स ने कुछ 9 एरियाज़ डिफ़ाइन किए थे। तो अंडर एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन IPA के तहत तो इसमें जो 9 एरियाज़ हैं वो हैं एग्रीकल्चर है, हेल्थ, पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, मेटेरियोलॉजी, पोस्टल सर्विसेज, रूरल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। ये इसके 9 एरियाज़ हैं जो सार्क ने डिसाइड किए थे। और अभी तक जो टोटल समिट हैं वो 18 हुई हैं। तो इन समिट्स के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट जो समिट है सार्क की वो 7-8 दिसंबर 1985 को हुई बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और अतः रहमान खान जो थे उन्होंने इसे लीड किया था। सेकंड समिट नवंबर 1986 में इंडिया के बेंगलुरु में राजीव गांधी थे, इन्होंने इसे लीड किया था। थर्ड समिट 1987 नेपाल में काठमांडू में हुई थी और किंग वीरेंद्र वीर विक्रम शाह थे जिन्होंने इसे लीड किया है। फोर्थ समिट 1988 को हुई है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में और बेनज़ीर भुट्टो थी जिन्होंने इसे लीड किया था। फिफ्थ मीटिंग जो है वो 1990 को हुई है मालदीव्स में और अब्दुल गयूम जी ने इसे लीड किया था। सिक्स समिट 1991 को श्रीलंका की कोलंबो में हुई है और इन्होंने प्रेम दास जी ने इसे लीड किया था। सेवन समिट 10-11 अप्रैल 1993 को हुई है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में और मिसेस खालिदा जिया थी जिन्होंने इसे लीड किया था। एट समिट 2-4 मई 1995 को इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में हुई है और PV नरसिम्हा राव उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इसे लीड किया था। नाइन्थ समिट 1997 को मालदीव्स में हुई है और अब्दुल गयूम जी थे जिन्होंने इसे लीड किया था। और 10th समिट 1998 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुई है और मैडम चंद्रिका कुमार तुंगे वहाँ की PM थी उस वक्त। 11th समिट 2002 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में और शेर बहादुर देवबा उस वक्त थे जिन्होंने इसे लीड किया। 2004 में 12th समिट हुआ है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में और जफ़रुल्लाह खान जमाली जिन्होंने इसे
उस वक्त इसकी अध्यक्षता की थी। 13 समिट 2005 में हुआ है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, और खालिदा जिया ने इसे लीड किया था। अफ़गानिस्तान इस समिट में शामिल हुआ था, पर वो उस वक्त सार्क का पूरी तरह से मेंबर नहीं बना था। नेक्स्ट जो समिट हुई थी 14 समिट, ये 2007 में इंडिया में हुई है, न्यू दिल्ली में, और मिस्टर मनमोहन सिंह ने इसे लीड किया था। और इसी समिट में अफ़गानिस्तान पूरी तरह से सार्क का 8वां सदस्य बना है। 15 समिट 2008 में श्रीलंका में हुई है, कोलंबो में। महिंद्रा राजपक्षे इन्होंने लीड किया है इसको। 16 समिट 2010 भूटान के थिम्फू में हुई है, और जिग्मे थिन्ले ने इसे लीड किया था। 17 समिट 10-11 नवंबर 2011 को मालदीव्स के अब्बू में हुई है, और मोहम्मद नशीद ने इसे लीड किया था। और 18 समिट जो लास्ट समिट है वो नेपाल के काठमांडू में हुई है, और सुशील कोइराला ने इसे लीड किया था। 19 समिट पाकिस्तान में होने वाली थी नवंबर 2016 में, बट वो कैंसिल हो गई बिकॉज ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़। एंड 20th जो समिट है वो अभी तक होना डिसाइड नहीं हुआ है कि कहाँ होगी। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क, तो सार्क का ये जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं। अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव्स है। ये कंट्रीज़ हैं जो सार्क के मेंबर्स हैं। यहाँ ऊपर आप इनके फ्लैग्स देख सकते हैं कि किस कंट्री का कौन सा फ्लैग है। एंड 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ये कवर करता है, एंड 3% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया कवर करता है, एंड 3.8% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये सार्क के बारे में कुछ बातें। सार्क एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ है, काफ़ी हद तक इकोनॉमी को ये कवर करता है। नेक्स्ट, सार्क के एंथम के बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। सार्क का जो एंथम है, जिसे हिंदी में हम दक्षेस गान बोल सकते हैं, इसे अभय कुमार जो फर्स्ट सेक्रेटरी प्रेस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंडियन एम्बेसी में थे, इन्होंने इसको लिखा है। और अभय कुमार ने बेसिकली मूलतः इसे हिंदी भाषा में लिखा है। बाद में इसे जितने भी कंट्रीज़ हैं इस सार्क में जो मेंबर्स हैं, इनकी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, बंगाली एंड उर्दू एक्सेट्रा। जो इसकी लैंग्वेजेस हैं स्पोकन इन द साउथ एशियन रीजन, उनमें इसे ट्रांसलेट किया है। तो सार्क एंथम इज़ अ सॉन्ग दैट ऑल साउथ एशियन कुड सिंग टुगेदर, जो साथ में मिलकर वो गा सकते हैं। उन सभी की भाषाओं के जो शब्द हैं वो इस दक्षेस गान में आपको मिलते हैं, और जिसका जो टाइटल है वो पृथ्वी गान है, जिसमें विश्व के जो देश हैं वो एक मंच पर आकर एक जो दक्षेस गान है, एक एंथम है, उसको मिलकर गाते हैं। तो इस दक्षेस गान को सर्वप्रथम नेपाल से एक हिंदी मासिक निकलती थी उस वक्त, हिमालिनी, उसकी वेबसाइट पे सबसे पहले इसको प्रकाशित किया गया, और इस कविता का जो शीर्षक था, टाइटल था, वो पृथ्वी गान रखा गया। तो इस एंथम के लिए मिस्टर अभय कुमार को सार्क का लिटरेरी अवार्ड भी मिला फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू कंटेम्प्रेरी साउथ एशियन पोइट्री, एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर द पुरस्कार प्राइज़ 2013। तो मिस्टर अभय कुमार एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिन्होंने सार्क के लिए भी एंथम लिखा है, एंड आसियान के लिए भी। सार्क ने कुछ डिकेड्स हैं और ईयर्स वो डिसाइड किए हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले 1991 से 2000 तक, यानी 1991 से 2000 तक का जो दशक है, इसको डिकेड ऑफ द गर्ल चाइल्ड के रूप में निर्धारित किया गया। एंड 2001 to 2010 डिकेड ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, 2006 to 2015 डिकेड ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, 2010 to 2020 डिकेड ऑफ द इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी।
तो ये कुछ दशक हैं जो सार्क ने डिसाइड किए थे एंड कुछ ईयर्स भी उन्होंने डिसाइड किए हैं। जैसे सबसे पहले 1989 में ईयर ऑफ कॉम्बैटिंग ड्रग एब्यूज़ एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, 1990 में ईयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड, 1991 में ईयर ऑफ शेल्टर, 1992 ईयर ऑफ एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण वर्ष, 1993 में ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स एंड 1994 सार्क ईयर ऑफ द यूथ एंड 1995 को ईयर ऑफ पॉवर्टी एराडिक्शन, 96 को सार्क ईयर ऑफ लिटरेसी एंड 1997 को सार्क ईयर ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, 1999 सार्क ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 2002 एंड 2003 इन दोनों को सार्क ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ यूथ टू एनवायरनमेंट के रूप में निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है 2004 यानी सार्क अवेयरनेस ईयर फॉर टीबी एंड HIV एड्स, 2006 साउथ एशिया टूरिज्म ईयर एंड 2007 ग्रीन साउथ एशिया ईयर, 2008 गुड गवर्नेंस ईयर और 10 नवंबर 2012 को मलाला डे के रूप में सार्क ने डिसाइड किया। तो ये सार्क के कुछ जो डेज़ हैं जो डिसाइड किए गए हैं। ये सार्क के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में सार्क इम्पॉर्टेंट है। सार्क के साथ ही अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे आसियान है, आप G77 को देख सकते हैं, G20 को देख सकते हैं। इन सभी में भारत जो है एक अहम रोल प्ले कर रहा है। तो इन सभी ग्रुप्स को, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को हम एक एक करके लाएंगे और डिस्कस करेंगे। तो keep watching my videos and like and subscribe also. Thank you so much. Bye bye.